Now the types of solution. Number one is the solution of gases. Gaseous solutions are commonly used by chemical industry to prepare chemical substance. यानी ज़्यादातर chemical industry use करती हैं chemical substances prepare करने के लिए. For example, a gaseous mixture of nitrogen and hydrogen is used to prepare ammonia gas. यानी hydrogen और nitrogen दोनों gases हैं, इससे बनती है ammonia. And ammonia is used to prepare fertilizer and nitric acid. और अमोनिया को यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र बनाने के लिए और नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए. देन अमोनिया इज़ यूज टू प्रिपेयर फर्टिलाइज़र एंड नाइट्रिक एसिड फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइज़र. फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइज़र यूरिया एक फर्टिलाइज़र है यूरिया, उसे बनाने के लिए अ गैसियस मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज, ये भी दोनों गैसेज हैं. For preparing nitric acid, mixture of ammonia gas and oxygen gas is used. Again, two gases has been using. In all these cases, a gaseous mixture of solution of gases is used. In these solutions, solute and of gas is used. By both are gases. यानी इन जितनी भी मैंने एग्जांपल्स बोली हैं इन सब में solute और solvent दोनों गैस हैं. The gas which is present in greater proportion is solvent and the other is solute. So you can identify this solution as gas into gas, जैसे कि हमने अभी पहले टेबल में किया. Next is a gas into liquid. Gases when dissolved in liquid also produce some important solution. For example, water dissolves small amount of air giving a solution whose oxygen contact solute is important for the survival of fishes and other aquatic animal. आपको पता है कि जो पानी में जानदार ज़िंदा हैं, मछलियाँ हैं और दूसरे जानवर, वो कैसे ज़िंदा रहते हैं, वो सांस कैसे लेते हैं. तो वो जो थोड़ी सी अमाउंट वाटर में ऑक्सीजन की डिज़ोल्व होती है उससे सांस लेते हैं. तो वो क्या सोल्यूशन हो गया फिर गैस इनटू लिक्विड. और उसकी अपीयरेंस भी क्या होगी, लिक्विड, क्योंकि सॉल्वेंट उसमें लिक्विड वाटर है तो लिक्विड अपीयरेंस होगी. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होती है पानी में, तो इसीलिए इसको यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग कार्बोनेटिंग ड्रिंक्स बनाने के लिए. जैसे जितनी भी ये कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, पेप्सी है, कोक है, इनमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हुई भी होती है. सो दीज आर द फॉर गैसेज इनटू लिक्विड. अब फूड इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि वेजिटेबल ऑयल जो कि सॉलिड है इज़ कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस थ्रू द ऑयल. फाइनली डिवाइडेड निकल इज़ यूज एज अ कैटलिस्ट. निकल इसमें कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है. कैटलिस्ट आर द केमिकल सब्सटेंसेज दैट स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन. उनसे केमिकल रिएक्शन जो है वो तेज़ हो जाता है. Nickel accelerates this process by absorbing hydrogen gas on its surface, producing a solution. तो आप ये बताएं कि ये कौन सी टाइप होगी ये सोल्यूशन की. निकल भी कैटलिस्ट है और जो है घी भी वो सॉलिड की फॉर्म में है, दोनों सॉलिड हैं, एक हाइड्रोजन गैस. तो ये क्या होगा, सॉलिड इनटू गैस. ये सब हमने किया है कि गैस के सोल्यूशन गैस इनटू लिक्विड और गैस इनटू सॉलिड. नेक्स्ट द सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड. Solutions of liquid in gas, liquid or solid solvent are also very common. For instance, fog. A solution of water vapors in air. जो सर्दियों में आप fog देखते हैं वो क्या है, water vapors in air. Other example of similar solution are cloud, mist. In these solutions, solute is in the liquid state and solvent in the gaseous state. नाउ वी कम टू द फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन क्या होता है, खमीर लगा कैन शुगर को जब उसे प्रोड्यूस की जाती है तो उसमें 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल होता है जिसे रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं. दिस मीन्स एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सोल्यूशन कंटेन 95 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 5 सेंटीमीटर क्यूब वाटर. इसी तरह विनेगर इज़ 5% mass by mass aqueous solution of acetic acid. In these solutions
सल्यूट इज़ लिक्विड डिज़ोल्व इन एन अदर लिक्विड, यानी विनेगर में क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, एक्वा सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का। अब एक्वा सोल्यूशन कौन से होते हैं, जिसमें वाटर सॉल्वेंट होता है, उसमें विनेगर बनाने के लिए वाटर में जो है एसिटिक एसिड जो है वो डिज़ोल्व किया जाता है। और 5% का मतलब है कि 5% उसमें एसिटिक एसिड होगा और 95% उसमें वाटर होगा। और हमने जैसे पहले भी किया था कि एक्वा सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर होता है, ठीक है, इन दिस सोल्यूशन। तो आप ये कह सकते हैं कि सच सोल्यूशंस आर कॉल्ड लिक्विड इनटू लिक्विड सोल्यूशन। नेक्स्ट है द मेटल मरकरी। आपने मरकरी का सुना ही है, इज़ ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये वो मेटल है, एक ब्रोमीन भी होती है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। इट डिज़ोल्व अ नंबर ऑफ मेटल्स टू गिव अ सोल्यूशन कॉल्ड एमलगम। और इसके अंदर बहुत सी दूसरी मेटल्स भी मिक्स हो जाती हैं, उससे क्या बनता है, एमलगम कहते हैं। सो एनी solution of any metal in mercury is called an amalgam. Silver and tin amalgams are widely used to make dental filling. यानी मरकरी तो होगा ही, लेकिन वो क्या डिज़ोल्व करता है, सिल्वर भी और टिन भी, और ये किस में यूज़ होते हैं, डेंटल फिलिंग में। When silver or tin is dissolved in mercury, it forms a semi-solid amalgam that can be shaped to fill a cavity. और ये आपको अगर किसी ने टूथ की, अपने दांतों की कभी फिलिंग करवाई हो, तो उसमें सॉलिड, सेमी सॉलिड सा नरम सा वो लिक्विड होता है जिसको फिल कर दिया जाता है, वो फिर उसी कैविटी की शेप ले लेता है जिसमें उसको उसमें फिलिंग की जाती है। ऑन स्टैंडिंग इट फॉर्म्स अ हार्ड सॉलिड एंड एक्सपेंड स्लाइटली। और फिर ये जो है उसके मुताबिक थोड़ी देर के बाद सॉलिड हो जाता है। देयरफॉर इट टाइटली फिट्स विद द कैविटी। इसीलिए वो दांत की जो कैविटी है उसमें पूरी तरह से फिट हो जाता है। Thus, in amalgam, solute is a liquid and solvent is solid. We can such a solution is liquid in solid, यानी मरकरी लिक्विड की फॉर्म में, टिन और सिल्वर जो है वो सॉलिड की फॉर्म में, तो हम ऐसे सोल्यूशन को कहेंगे लिक्विड इन सॉलिड। Now comes the solutions of solid. Third type, आपने ऑब्जर्व किया होगा स्मोक को। इट स्प्रेड इन एयर फॉर्मिंग सोल्यूशन दैट कंटेन सॉलिड कार्बन पार्टिकल, और ये हवा में फैलता है और सब आप हम जानते हैं कि उसके अंदर कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। इन दिस सोल्यूशन सॉलिड पार्टिकल्स आर सल्यूट एंड एयर इज सॉल्वेंट। वी कॉल सच सोल्यूशन सॉलिड इन गैस। नेक्स्ट, वाटर डिज़ोल्व अ वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंस। हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि पानी में जो है बहुत से सब्सटेंसेस डिज़ोल्व हो जाते हैं। इट डिज़ोल्व मैनी मिनरल्स इन स्मॉल अमाउंट, फॉर इंस्टेंट डिज़ोल्व लाइम स्टोन्स विच इज़ कॉमन कंपोनेंट ऑफ वेल वाटर। इट कंटेन्स डिज़ोल्व सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड। ये भी हमारी कॉमन है कि ये सोडियम क्लोराइड को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। और सोडियम जो है, लाइमस्टोन जो है, वो कुएं से जो पानी निकलता है उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके अलावा यू आल्सो प्रिपेयर मैनी सोल्यूशन बाय डिज़ोल्विंग सॉलिड सब्सटेंस इन वाटर सच एज कॉमन सॉल्ट, शुगर। और हम घरों में भी बहुत से ऐसे सोल्यूशंस बनाते हैं, जैसे नमक को पानी में हल करना या चीनी को पानी में हल करना। In laboratories, mostly solutions are prepared dissolving solid substance in water, 0.85% mass by mass sodium chloride solution. ये जो मैं वॉल्यूम बाय मैस बाय मैस, ये डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस हैं। अभी हम इसी चैप्टर में आगे टॉपिक आएगा, उसमें ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये कैसे होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज़ यूज्ड इन इंट्रावेनस सोल्यूशन दैट गिव्स टू पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन, ठीक है। उन्हें दिया जाता है जिस तरह आप वो भी कह सकते हैं कि ये जो ORS का पानी जो बनाया जाता है डिहाइड्रेशन में दिया जाता है। Such solution that contains solid solute dissolved in a liquid are called solid in liquid. Now we come to the next solid into solid. We often prepare a solution of solid in solid because they are most used commercially.
फॉर एग्ज़ाम्पल प्योर गोल्ड, जो आपको पता है सोना एक जानते हैं सब कि सोना इस्तेमाल वो वैसे बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए उसको ज्वेलरी बनाने के लिए डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसे हार्ड करने के लिए उसमें कॉपर ऐड की जाती है और दिस प्रोड्यूस अ सॉलिड सोल्यूशन ऑफ गोल्ड दैट मेल्ट्स एट लोअर टेम्परेचर देन प्योर गोल्ड। यानी प्योर गोल्ड से कम टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाता है और इसमें क्या कौन सा मेटल यूज़ करते हैं? कॉपर। देयरफॉर इट इज़ ईजियर टू कास्ट। कास्ट का मतलब है उसे उस शक्ल में ढालना, डिज़ाइन की शक्ल में ढालना उसे आसान हो जाता है। मोस्ट कमर्शियल मेटल्स आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन ऑफ वेरियस मेटल कॉल्ड एलाइज। अब एलाइज में और एमलगम में डिफरेंस है। एमलगम में जो भी मेटल मिक्स होगी वो मरकरी उसका सॉल्वेंट होगी, ठीक है, वो अमलगम है। लेकिन अलाय क्या है, जो दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ वेरियस मेटल्स, ठीक है, उसमें से उसमें मरकरी का होना ज़रूरी नहीं है। जहाँ मरकरी है वहाँ अमलगम है, जहाँ मेटल्स हैं उन्हें अलाइज कहते हैं। फॉर एग्जांपल brass is an alloy of copper and zinc, steel is an alloy of iron containing small amounts of carbon and silicons, many naturally occurring gemstones यानी जो कुदरती तौर पे पत्थर मिलते हैं are solid solution, for example ruby, opal. In these solutions a solid solute dissolve a solid solvent. We call these solutions as solid into solid. और फिर नेक्स्ट पेज पे टेबल है, वो आपको मैंने पहले ही दिखा दिया। तो कोई भी अगर कुदरती तौर पे पाए जाने वाला पत्थर है तो आप डायरेक्ट उसे कह सकते हैं दिस इज़ अ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू सॉलिड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।